कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनीशमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी लोग 9 टाइम्स नमोकार मंत्र पढ़ लें। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम देखेंगे आयु कर्म के बारे में। हम जिस आयु यानी हम जैसे हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन बीइंग है, तो हम ह्यूमन बीइंग क्यों है ना। कोई अगर एनिमल है तो वो एनिमल क्यों है, ऐसे भी क्वेश्चन मन में आ सकते हैं ना। तो उसको हम देखने वाले हैं। और उससे पहले थोड़ा सा अभी तक का जो पढ़ा है उसको समराइज किया है महाराज जी ने, तो वो देखते हैं क्या समराइज करके बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि पिछले दिनों हमने एक डिस्कशन शुरू किया था। क्या डिस्कशन था कि हमें बहुत वैरायटी दिखाई देती है संसार में। किसी के पास बहुत ज्यादा धन है, धन मतलब धन पैसा है ना। और किसी के पास बहुत कमी है, पैसा नहीं है। किसी को हेल्थ अच्छी मिली है तो किसी को बहुत सिकनेस रहती है ना। किसी को बहुत अच्छा पद मिलता है, लाइक जॉब कह लो, या उसको बहुत स्टेटस जिसे कहते हैं ना, एक स्टेटस है सोसाइटीज में, तो वो मिला है। किसी को बहुत नॉलेज अच्छी है, किसी को कुछ भी नहीं मिला, किसी की नॉलेज भी कम है ना। तो इस तरह की वैरायटीज क्यों है, इस तरह का विचार हमने शुरू किया था। ठीक, तो फिर क्या रिजल्ट निकला था उस विचार का, उस डिस्कशन का या उस थॉट का, कि हम जो भी करते हैं हमें उसका फल मिलता है। ठीक, हम जो खुद से बुरा या भला करते हैं, हम जो करते हैं उसी का वो हमें रिटर्न में मिलता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं और क्या कहा। आग जैसे फायर है ना। फायर का काम क्या है, जलाना, राइट। अगर आप फायर में हाथ डालेंगे तो जलेगा। ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि फायर में हाथ डाला और ना जले। और ऐसा भी नहीं होता कि अमेरिका की फायर में हाथ डाले तो जलेगा, इंडिया की फायर में डाले तो नहीं जलेगा। आग का काम है जलाना, तो वह जलेगी, है ना, जलाएगी। तो इसी तरह से हम जो काम करते हैं उसका हमें, जैसा हमने काम किया वैसा ही फल हमें मिलता है। ठीक है, अब वो चाहे बड़ा करे चाहे छोटा करे, अब कोई यहाँ बैठ के करे चाहे इंडिया में करे, इट डजंट मैटर। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये भी जरूरी नहीं है कि हमने आज जो काम किया उसका राइट अवे हमें उसका रिजल्ट मिल जाए। हो सकता है उसका रिजल्ट कुछ टाइम बाद मिले। जैसे कि हम पेड़ उगाते हैं तो हमें राइट वे नेक्स्ट डे तो पेड़ फल नहीं देता ना। उसके लिए भी तो हमें पता है कि नहीं, आज नहीं 5 साल बाद देगा। तो हम बैठे वेट करते हैं, है ना, अपनी प्लानिंग हम उसी हिसाब से करते हैं। तो इसी तरह से कर्म भी, ये नहीं कि राइट अवे रिजल्ट दे दे हर एक कर्म। सबका अपना अपना टाइम रहता है। ठीक है, बाद में फल मिल सकता है। जितनी इंटेंसिटी से हम करते हैं उतने लंबे समय तक वो हमारे साथ जुड़ते हैं और फल देते हैं। ठीक, अब हमने यह भी समझा कि कर्म करने में हमारी स्वतंत्रता है। वो हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है, हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक, कि हमें भले कर्म करना है कि बुरे करना है ना। हमने अज्ञानता से, अन नॉलेज, लाइक हमने भूल गए, हम हमारे बुढ़ा, लाइक हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी अवेयरनेस के साथ हम अनअवेयर थे, हमने अच्छे कर्म बांध लिए, है ना। तो जब वो अपना फल दे, उस टाइम अगर हम अवेयर हो जाए
तो हम उस समय पर भी अपने आगे आने वाले कर्म को संभाल सकते हैं, है ना? तो हमें कैसा बिहेव करना, अगर कोई हमारा ही बुरा कर्म, अशुभ कर्म हमें बुरा फल दे रहा है, तो भी हम अवेयर हो जाएं कि हमें उसके साथ कैसा बिहेव करना है, कितना हमें उससे डिस्टर्ब होना है, कितना नहीं होना। तो हम अपनी अपनी जितनी भी अपनी कैपेसिटी है कि हमने गलत कर्म बांधा था, बुरा फल दे रहा है, हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन अब हम उसमें बहुत ज्यादा हाव हाव करें या हम अपने मन को समझा लें। ठीक, तो ये हमारे हाथ में है। हाउ टू बिहेव इज इन आवर हैंड। ठीक, फिर एक और चीज हमें यहाँ पर बताई गई कि जो कर्म है वो हमेशा अपना जो फल देता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार देता है। ठीक, कई बार बहुत पीड़ा होने के बाद भी हम उसको टॉलरेट कर लेते हैं, उसे इग्नोर कर पाते हैं, है ना? तो क्या है, वो हमारा द्रव्य है। हम इतने अंदर से स्ट्रांग हैं, हमारे इतने पॉजिटिव थॉट्स हैं अभी कि हमें कर्म परिस्थितियां तो बहुत टफ मिल रही हैं, लेकिन हम उसे मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये भी क्या है, हमारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार ही कर्म अपना फल दे पाते हैं, है ना? और क्या होता है, कई बार कर्म दूसरे फॉर्म में अपना फल दे करके चला जाता है। कभी थोड़ा थोड़ा देता है, कभी दूसरे फॉर्म में आके देके चला जाता है। तो हर एक चीज से ऐसा मत मानिए कि जैसा बांधा था वैसा ही देगा, है ना? वो उसका फॉर्म चेंज होके हमें मिल सकता है। इस तरह जब कर्म उदय में आते हैं तब उनके साथ भी जैसा व्यवहार करना चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। हम उन्हें नष्ट करना चाहे नष्ट कर सकते हैं। हम उनके अच्छे कर्म बांधे थे, हम उनको और इंटेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना? बुरे बांधे थे, उनकी सामर्थ्य को, उनकी इंटेंसिटी को घटा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये सब काम? हमें एक प्रोसेस बताई गई थी प्रायश्चित की, रिपेंट करने की, है ना? या आगे कन्फेस करते हैं ना, जैसे कन्फेस कर लिया, अपना कोई भी गलती हमसे हो गई तो हम उसे कन्फेस कर लेते हैं अगर, तो हमारे उसकी इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी से कर्म बंधना था, वो कम हो जाती है। इसलिए कन्फेशन का अपने में इतना ज्यादा महत्व है, इम्पोर्टेंस है ना? तो एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। हमसे कुछ गलती हो गई और हमें रियलाइज हो गया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें और उसको आगे ना रिपीट करने का अंदर में एक अपने को ही ऑटो सजेशन डाल दें। उससे क्या होगा, वो संस्कार नहीं बनने पाएगा, वो हमारी हैबिट नहीं बनेगी। अगर हम राइट अवे ये कह देते हैं ना कि अरे नहीं आगे से नहीं करूंगा, है ना, आगे से नहीं, तो उससे क्या होगा, वो हमारी एक हैबिट नहीं बनने पाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसा भी करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक, और अगर हम आ, एक तो हो गया प्रायश्चित, रिपेंट करा। एक हो गया कि हम आदत तो थी बुरा करने की, लेकिन अब हमने रियलाइज कर लिया नहीं मेरी आदत गलत है। अब हमने अपना क्या करना शुरू कर दिया, अच्छे काम करने शुरू कर दिए। तो उससे भी क्या होगा, हमारे जो बुरे कर्म संचित में थे, बुरे कर्म जो हमारे बैलेंस में थे, उनका प्रेशर कम होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी हमने थोड़ी सी समझी थी। ठीक, तो ये सारा तो हमने समझ लिया था। फिर हमने ये भी समझा था कि किस किस तरीके से हमारे नॉलेज में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, हमारे देखने में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, हमारे संस्कारों में चेंजेस आते हैं, है ना? तो बहुत सारी चीजें हमने कंटिन्यूअसली देखी, डिफरेंट डिफरेंट तरह के कर्म देखे थे। राइट, हमारे इमोशंस को डिस्टॉर्ट करने वाला, हमारी फेथ को डिस्टॉर्ट करने वाला, ठीक है, और हमारी फीलिंग्स को अफेक्ट करने वाला, हमें अच्छी फीलिंग मिलेगी कि बुरी फीलिंग मिलेगी, ये भी हमारे कर्मों पर डिपेंड करता था। अब हम एक नया डिस्कशन शुरू करेंगे। वो क्या है कि अगर आज हम मनुष्य हैं तो हमने ऐसा क्या किया था जिससे कि हम मनुष्य बने, है ना? या हम पशुओं को देखें तो उन्होंने ऐसा क्या किया था जो वो पशु बने। पशु मतलब एनिमल्स, है ना? और उन्होंने ऐसा क्या किया कि उन्हें पशु बनना पड़ा, राइट? और ये दो चीजें तो हमें दिखती है, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल किंगडम। लेकिन देर आर टू मोर बीइंग्स। कौन?
नारकी, हेलिश बीइंग एंड सेलेस्टियल बीइंग, देव जिसे कहते हैं, राइट? तो ये भी होते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़े इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है ना? हवा नहीं दिखती फिर भी हम मानते हैं ना हवा है ना? हम फिर भी ऑक्सीजन ले पाते हैं, इसका मतलब वो है, राइट? तो इसी तरह से देव और नारकी भी होते हैं, लेकिन हमें ह्यूमन बीइंग्स को नहीं दिखते, ठीक? और कुछ ऐसे हैं जो नरक भोगते हैं, इसी संसार में भोगे, वो सिर्फ कहने की बात है कि हम इसी संसार में लोगों को नरक भोगते हुए दिखते हैं। आपने स्लम डॉग मिलियनेयर अगर मूवी देखी हो, है ना? स्लम एरिया में रहने वाले लोगों का जो जीवन है, वो ऑलमोस्ट अपनी आज की जिस लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको कि वो ऑलरेडी इस ह्यूमन लाइफ में भी एक तरह का नरक ही भोग रहे हैं, है ना? कंपेयर टू कि एक ह्यूमन बनने के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी लाइफस्टाइल को वो जी पाए, अच्छी सोच के साथ, है ना? लेकिन बहुत से ह्यूमन बीइंग ऐसी लाइफ जीते हुए पाए जाते हैं कि वो नरक के जैसा ही फील आती है। लड़ना, मरना, दूसरे को मार डालना, है ना? या दूसरे के जीवन को बहुत कठिन बना देना, ये सब क्या है? ये नरक ही जीने जैसा है ना? तो अब फिर ये बात आती है कि तो जो ऐसा करते हैं या ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? नरक कौन जाता है? ऐसे क्वेश्चन उठ सकता ना? तो उसके लिए आचार्यों ने एक सूत्र हमें बताया, आचार्यों ने लिख के बताया हमें कि क्या? बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, जो बहु आरंभ करना, ठीक? बहुत आरंभ, बहु मतलब टू मच, आरंभ मतलब पाप कार्य, बहुत ज्यादा पाप कार्य में इंडल्ज होने से और बहुत ज्यादा परिग्रह करने से, परिग्रह मतलब कलेक्टिंग, है ना? अटैचिंग विद द थिंग्स, अटैचिंग विद द मटीरियल वर्ल्ड, बहु परिग्रह, है ना? तो उससे भी हम क्या कर लेते हैं? अपने नरक जाने की तैयारी करते हैं, है ना? तो वो कौन कर सकता है? ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल किंगडम। इन्हीं दोनों में ऐसा भाव बन जाता है कि मैं बस कैसे भी ले लूं, सब मेरा हो जाए, है ना? देवों में ऐसी फीलिंग नहीं रहती, इसलिए उनको नरक नहीं जाना पड़ता। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग एंड जो एनिमल्स होते हैं उनमें रहती कि मुझे मिल जाए, दूसरों का भी मुझे मिल जाए, है ना? तो ये जो फीलिंग होती है कि दूसरे का भी मुझे मिल जाए या मेरा जो है ना वो कभी मुझसे छूटे नहीं, है ना? तो ये जो फीलिंग्स आ रही हैं हमारे, ये हमें नरक में ले जाने का कारण बन जाती हैं, ठीक? बहुत अधिक पाप के कार्य करना आरंभ कहलाता है। हाँ, अंकित आपने हाथ रेज़ किया। हाँ जी, जय जमीन। जी, जी। मेरा क्वेश्चन था परिग्रह से रिलेटेड। जैसे आपने कहा कि बहुत परिग्रह करने से इसमें लिखा हुआ है कि आप नरक की तरफ जाते हैं, राइट, हुँ, उसकी तैयारी करते हैं। हुँ। सो हमारी जो डेली रूटीन है या जो हमारी लाइफ की जो नेसेसिटीज हैं जो हमें चाहिए हैं, वो परिग्रह में हम उनको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? या बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 10 शर्टें हैं, हाँ, तो हाँ, उसको हाँ, परिग्रह समझ आ गया, बोलेंगे बोलेंगे समझ आ या गया। नहीं बोलेंगे? हाँ, मेरे को परिग्रह की थोड़ा डेफिनेशन चाहिए करेक्ट, कि करेक्ट, बिल्कुल सही है, आपके लिए। उसी पर आते हैं नेक्स्ट। हाँ, परिग्रह की परिभाषा यहाँ पर क्या लें, है ना? हाँ। परिग्रह हर एक का अपने-अपने लाइफ़स्टाइल के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो सकता है ना? तो यहाँ पर परिग्रह की परिभाषा होगी मूर्छा परिग्रह, जो हमारा उस चीज़ के साथ अटैचमेंट है, वो ही हमारा परिग्रह कहलाएगा, ठीक है? तो लेट्स से किसी के पास 4 चीज़ें हैं और उसके पास इतनी ज़्यादा उसकी मूर्छा है उन 4 चीज़ों के लिए, मूर्छा मतलब इतना वो उसमें आसक्त है, अटैच्ड है कि वो ना तो खुद यूज़ कर रहा है उन 4 चीज़ों को और ना दूसरों को यूज़ करने दे रहा है, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ कहलाएगी परिग्रह, बहुत परिग्रह। होने को ओके, सारी 4 चीज़ें हैं, लेकिन परिग्रह उसमें ममत्व बहुत ज़्यादा है, ओके, ठीक है? तो वो ममत्व को यहाँ पर परिग्रह वर्ड यूज़ किया है।
तो अगर बहुत आपकी मोहम्मद। अगर आपकी आसक्ति नहीं है, भले ही आपके पास 4 हो, या अगर आपकी आसक्ति नहीं है उस हाँ, पे, तो वो परिग्रह में नहीं आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जैसे मैं अगर भावना भाता हूँ कि मेरे पास जो भी है आज, लेकिन मुझे किसी भी चीज से मोह या लगाव नहीं है, वो मुझे बहुत है सही, क्योंकि मेरे को अपना जीवन जीना है, तो वो मेरे लिए बिल्कुल सही, जरूरी है, ऐसा ही। तो ये परिग्रह में नहीं आएगा। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा और इसे कहेंगे इनफैक्ट कि इसमें ममत्व बिल्कुल नहीं है। इसमें अल्प परिग्रह बोला जाएगा इसे, और वो ओके, मनुष्य आयु के बंध का कारण होता है। वो आगे अपन समझेंगे, थैंक यू। है ना? तो ये जो चीज़ है बहुत समझने की है। कई बार लोग क्या समझ लेते हैं कि जो बहुत अमीर हैं, है ना? वो सबके सब नरक जाएँगे। ऐसा नहीं, ऐसी गलती नहीं करिएगा, क्योंकि हर राजा जो बनता है, हर चक्रवर्ती जो बनता है, वो नरक जाए ये ज़रूरी नहीं है। उसके अंदर उस चीज़ के लिए, अपने उस किंगडम के लिए कितना अटैचमेंट है, कितना पागलपन है, वो मैट डिसाइड करता है कि वो अपनी आगे आने वाली जो नेक्स्ट लाइफ है, उसमें कहाँ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, चारू आपने हाथ रेज़ किया? हाँ जी, अच्छी नींद। जादू जी, इससे रिलेटेड मुझे पूछना है, जो अभी बात हुई हुँ, परिग्रह की। जैसे हम जब कोई चीज़ को अपने मतलब लाइफ से रिमूव करते हैं, मतलब जैसे हम किसी चीज़ को निकालना चाहते हैं, हुँ, हुँ, तो एक तो होता है कि हम उसे थ्रो कर दें कि जहाँ भी जाए कुछ भी हो उसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक होता है कि हम कहीं ऐसी जगह पहुँचा दें जहाँ पर सच में यूज़ हो सके उसका। हुँ, हुँ, पर उसके लिए हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, राइट? तो हुँ, हुँ। हमें उसे सँभाल के भी रखना पड़ता है, या मतलब उसका टेक केयर करनी पड़ती है। तो वो क्या परिग्रह कहलाएगा? मतलब उसमें नहीं, भी बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपकी नज़र में वो चीज़ अब दूसरे की हो चुकी है। ठीक है? वो आपके किसी काम की नहीं है। आप सिर्फ़ उसकी संभाल तब तक कर रहे हैं जब तक कि आपको उसका राइट पर्सन ना मिल जाए जो उसकी टेक केयर कर सके। है ना? तो इसमें कहीं पर भी परिग्रह के भाव नहीं आएँगे, ममत्व नहीं है क्योंकि उसके साथ। आपको उसके साथ देने के भाव हैं, है ना? आप एक राइट पर्सन की अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं ताकि उसका यूज़ हो जाए कुछ ना कुछ, रादर दैन कि आप उसको रिसाइकल में डाल दें, है ना? वेस्ट कर दें। तो बहुत अच्छा थॉट है ये, वेरी नाइस। थैंक यू। हुँ। चलिए, तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। बहुत अधिक पाप के कार्य करना आरंभ कहलाता है। पाप के कार्य कैसे होंगे? जैसे किसी ने लेदर की फैक्ट्री खोल ली है, स्लॉटर हाउस खोल लिया, है ना? ये क्या है? जिसमें दूसरे जीवों का घात हो रहा हो, दूसरों को तकलीफ हो रही हो, ऐसे कार्य को करना बहुत आरंभ का कार्य कहलाता है, पाप का कार्य कहलाता है। ठीक? और साथ ही साथ बहुत अधिक ममत्व रखना किसी भी चीज में, वस्तु में, परिग्रह कहलाएगा। यह मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ। इस तरह के भाव को बोलते हैं परिग्रह। आरंभ और परिग्रह सामान्य रूप से सभी करते हैं, है ना? लेकिन जब कोई बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करे, तब मानिएगा कि वो अपनी नरक जाने की तैयारी कर रहा है ना? क्योंकि नरक है क्या वास्तव में? नरक में होता क्या है? वहां पर सब एक दूसरे को सिर्फ मारने काटने दौड़ते हैं, है ना? सबसे छीनना, उसके पास कुछ दिख गया तो उसको छीन लिया। कोई अच्छा एक सिंपल खड़ा है, बैठा है, उसको शांति से बैठा हुआ नहीं देख सकते, है ना? तो एकदम से उसको मारने दौड़ेंगे। तो मारी-धारी जहाँ मची हुई है ना? जहाँ लोलुपता है, जहाँ आसक्ति है, जहाँ पाप है, वही नरक है। ठीक? तो हम जब चाहे उसे निर्मित कर लें। जो बहुत आरंभ करता है, वो क्या करता है? मारी-धारी कर रहा है ना? तो उसके नरक की वो आज दूसरों के लिए क्रिएट कर रहा है, कल को वो उसको खुद को उसको गुज़रना पड़ेगा उस चीज़ से। तो बेसिकली हम जैसा आज कर रहे हैं, दूसरे की लाइफ़ को अ, बिहेव कर रहे हैं दूसरे की लाइफ़ के साथ, वैसा ही कल को हमें मिलेगा। हम दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। हम दूसरे को मारते हैं, हमें मारा जाएगा, है ना? तो और प्रॉब्लम ये है नरक में कि ऐसा शरीर मिल जाता है, जहाँ कोई कितना भी मारता रहे, तकलीफ तो होगी, दर्द भी होगा, लेकिन मरेंगे नहीं। बस वो तकलीफ को सहन करते रहेंगे बार-बार। ऐसा शरीर मिल जाएगा। ये मत समझिए कि किसी ने एक बार मार दिया तो खत्म। अच्छा है, निमट गया काम। जितनी आयु बाँधते हैं, उतनी पूरी भुगतनी पड़ती है।
और एवरी सिंगल डे कोई ना कोई तुम्हें आके मारता रहेगा, टुकड़े कर देगा, उबाल देगा, तो इतना इतना ज्यादा दुख उठाना पड़ता है ना। आज के टाइम में फटाफट से तो लिया और स्लॉटर हाउस में जानवरों को मार दिया, बोल नहीं पा रहे हैं वो कुछ, और उनकी गर्दन काट दी, उनकी चमड़ी उधेड़ दी, है ना, उनका सब कुछ छीन लिया, है ना। सोचिए आप, जिंदा पशु, और उसे पता है अगले क्षण उसे मरना है, उसकी गर्दन कटनी है, उसके अंदर कितना फियर होगा। उसका फियर क्रिएट करने वाले कौन? जिसका स्लॉटर हाउस है, राइट। तो ऐसे भाव भी मन में नहीं लाना कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो, ठीक है ना। तो फिर जाके हम कह सकते हैं कि हमने अपना अगला जीवन सुधार लिया, संभाल लिया, ठीक। क्या कह रहे हैं और भी थोड़ा समझते हैं कि हम अपना नरक अपने हाथ से निर्मित करेंगे, इसके लिए सावधानी चाहिए। थोड़ी सी तो आजीविका, 4 रोटी तो चाहिए दिन भर का पेट भरने के लिए, लेकिन पेटी भरने के लिए इतना पाप, जरा विचारिए, है ना। पेट भरने के लिए तो 4 रोटी चाहिए, और उसके लिए कितना पैसा चाहिए? कुछ भी नहीं। लेकिन पेटी भरने के लिए तो पैसे का कोई लिमिट ही नहीं है, कमाते रहो जिंदगी भर, है ना। तो वो पेटी भरने के लिए जो पाप किया जाता है, वो हमारे नरक जाने का कारण है। आजीविका तो कोई भी चला लेता है, आजीविका चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये देखें कि ऐसी आजीविका ना हो। आजीविका मतलब अपना करियर, है ना, जिससे हम मनी मेकिंग प्रोसेस, जिससे हम अपना फाइनेंशियल घर चलाते हैं, उसे आजीविका कहते हैं, राइट। तो ऐसा कोई काम ना हम डिसाइड कर लें कि जिससे बहुत ज्यादा जीवों का घात हो, कहीं हमें बहुत ज्यादा झूठ ना बोलना पड़ जाए। ऐसा कोई हम काम ना ले लें, जैसे इवन भले ही हम लॉयर बन जाते हैं, राइट, कहने को तो लॉयर जस्टिस दिलवाते हैं, लेकिन व्हाट इफ पैसों के लिए हम झूठ बोलने तैयार हो जाए, है ना। तो ऐसा जो लॉयर गिरी का काम है, वो भी हमें कल को नरक ही ले जाएगा, ठीक है ना। तो जहां बहुत झूठ बोलना पड़े, पाप कार्य, ठीक है ना, पाप में सिर्फ हिंसा कोई नहीं लीजिएगा, पाप में ये सारे कार्य आ जाएंगे। बहुत ज्यादा झूठ बोलना, चोरी करना, है ना, ऐसा कोई धंधा ना करो जिसमें चोरी करने को मजबूर होना पड़े, ठीक। व्यवहार को मलिन करना, ऐसा कोई धंधा, ऐसा कोई बिजनेस ना करूं जिसमें मेरी और आसक्ति बढ़ती चली जाए, और आए और आ जाए और आ जाए, है ना। ऐसी फीलिंग ना हो। हम अपनी लिमिट बनाकर काम करें कि ठीक है, कमाई तो करनी है, लेकिन इतना तक आ गया तो उसके बाद में बिल्कुल सब काम छोड़ दूंगा। इस तरह की प्लानिंग जो है वो हमारी हमेशा रहनी चाहिए कि हमारे खर्चे कितने हैं, हमें कितना करना है, हमारे बच्चों की पढ़ाई या जो भी है, एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ के लिए कितना चाहिए, वो सब आइडिया लगा के, अपनी लिमिट बना के, फिर अपने को, अपने बिजनेस को चूज करना चाहिए। उससे फिर हमारे मन जो है शांत रह सकता है ना। तो इन सब बातों का हमें विचार करना चाहिए। जो ऐसा विचार करता है, वो समझिए अपने हाथ से अपना नरक निर्मित नहीं कर रहा, वो सावधान है ना। और जो ऐसा नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा? विचार। क्या विचार नहीं कर रहा? कि भले ही मारना पड़ जाए, काटना पड़ जाए, बस करना है। तो ऐसा नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपने हाथों से ही अपना नरक निर्मित कर रहे हैं, ठीक। बहुत आरंभ मतलब यही है कि मैं अपनी आजीविका के लिए बहुत पाप कर रहा हूँ, जो थोड़े पाप कर्म में जाना था उसको बढ़ा करके अधिक कर रहा हूँ, है ना। कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते थे, लेकिन नहीं, जिसमें ज्यादा पैसा बनता हो, जिसमें ज्यादा हिंसा करके पैसा बनता हो, ऐसी काम चूज कर लिया। जैसे पोल्ट्री फार्म का, है ना। फार्मिंग के आज जितने भी जीवों की हिंसा करके बहुत धंधे किए जा रहे हैं, कॉस्मेटिक्स के, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग, ये जब जितने भी हैं, है ना, इसमें थोड़े पैसे के लिए बहुत बड़ा पाप किया जा रहा है, जो अंततः हमें नरक ही निर्मित करेगा, ठीक। अभी जरूर हमें सुख सुविधा की सामग्री प्राप्त हो रही है, लेकिन ये मेरे भीतर एक स्थिति में नरक ही निर्मित करेगी।
राइट? कि आज तो भले ही वो बड़े चैन से जीते हुए दिखाई देते होंगे, पोल्ट्री फार्म वाले, स्लॉटर हाउस वाले, राइट? जिन्होंने लेदर की फैक्ट्रीज खोल ली, शू के, लेदर शूज की, लेदर पर्सेस, लेदर बेल्ट्स, है ना? लेकिन आप उनसे, मतलब उनकी लाइफ कहाँ चली जाने वाली है, ये वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना? दुनिया भर के सुख है, लेकिन जो जीवन का सुख है वो उनके पास नहीं रहता। जीवन में ये हम अपने अनुभव करते हैं। 4 चीजों में शांति से गुजारा होता है और 40 रख लें, है ना? तो क्या कह रहे हैं कि हम सभी एक्सपीरियंस ये कर सकते हैं। कभी ना कभी लाइफ में आप देखिएगा कि जब कभी होता है, कई बार ऐसा, है ना? 4 चीजें हैं, बहुत कम में जब तक अच्छे से काम चल रहा था, तो बड़े शांति से जीवन जीते थे। फैमिली के लोग भी आपस में बड़े अच्छे से बात करते थे। पैसा आ गया बहुत, बड़ा आलीशान घर हो गया, सब अपने अपने कमरों में रहने लगे, अपनी अपनी गाड़ियों में आना जाना करने लगे, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख रहे, एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग का पता ही नहीं है कहाँ है ना? और कोई बीमार पड़ जाए तो कोई पास में बैठने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया? पहले जो शांति से गुजारा चल रहा था, अब 40 चीजें होने के बाद भी अब वो शांति नहीं रही, है ना? पहले जो एक पारिवारिक सुख था, वो अब नहीं रहा, है ना? अकेलापन हो गया। अकेलेपन में क्या होगा? फिर और बीमारियां लग जाएंगी, संकलेश हर समय का। तो क्या ये बहुत जरूरी था हमें 40 चीजों को इकट्ठा करना, या बहुत ज्यादा बड़ा आलीशान घर बना लेना? आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट कि नहीं, करो ही मत कोशिश, इट्स नॉट अबाउट दैट, ठीक है? लेकिन अपने लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब हुए बिना हम जो कर सकते हैं, विच इज ओके। एक चक्रवर्ती भी 96,000 रानियों के साथ रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पाप ही कर रहे हैं या वो नरक ही जाएंगे, ऐसा नहीं। जो अपनी उस आसक्ति को, उस अटैचमेंट को किसी भी समय पर छोड़ने रेडी हो जाए, ऐसा लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए, ठीक है? पैसा कमाना भी है, लेकिन जब छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ने में दुख भी ना हो। तो ये चीज हमें सीखनी होगी कि जिसका अगर आज है और कल ना हो, तो ना होने पर अंदर में दुख ना हो, ठीक है ना? छिन जाने पर पीड़ा नहीं हो, इतना हमें हमें सावधानी रखनी है, ठीक है ना? तो इतनी कुशलता, कर्म करने की कुशलता हमें सीखनी है। कुशलता ये है हमारी, जिसमें मेरा अहित होता है, जिसमें मेरा नरक निर्मित होता है, मैं उस तरह के भाव, उस तरह के कर्मों से अपने को बचाऊं। परिग्रह ममत्व को कहते हैं, और बहुत के मायने हैं संख्या की अपेक्षा भी और परिमाण की अपेक्षा भी, ठीक है? तो बहु परिग्रह बोला था ना, तो बहु का मतलब बहुत सारा, बहुत सारा मतलब काउंटिंग में बहुत सारा, कि नंबर ऑफ थिंग टाइप में ज्यादा, तो दोनों तरह से, है ना? और परिग्रह क्या है? ममत्व, मेरापन, बहुत ज्यादा अटैचमेंट, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें और उनके साथ बहुत सारा अटैचमेंट, तो ये कहलाएगा बहु परिग्रह, ठीक है? और ये ही नरक जाने का कारण है, क्योंकि जब किसी चीज से अटैचमेंट हो और वो चीज छूटती है, तो बहुत तकलीफ होती है। और जब हम बहुत तीव्र तकलीफ महसूस करें, तो हमारा ये समझ लीजिए कि हमने अपना आगे नरक बना लिया, ठीक है ना? क्या कह रहे हैं कि लेट्स से हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी मतलब बड़ी सिटी। हाँ दिव्या, आपने हाथ रेस किया। हाँ, एक क्वेश्चन था, like this actually happened. I mean, I was getting a job in a poultry firm's software department. तो अगर जिस कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी थी, बट इट वाज अ पोल्ट्री, आई मीन इट वाज ऑल फॉर लाइक नॉन वेज का सारा प्रोसेसिंग एंड ऑल सब होता था। तो आई वाज लाइक एट दैट टाइम आई रियली डिड नॉट वांटेड टू जॉइन इट, क्योंकि अपने जर्नलिज्म के हिसाब से तो मेरे को यही मन में उस वक्त क्वेश्चन आया था कि अगर बाई चांस मैंने ये जॉब ज्वाइन करा, ऑल्दो आई एम नॉट डूइंग एग्जैक्टली दैट थिंग, तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? दैट वाज अ क्वेश्चन।
लगता है एक्चुअली, क्योंकि आप उस पोल्ट्री फार्म को सक्सेसफुली चलाने में सपोर्ट कर रहे हैं, Exactly, that's what राइट? I thought. तो हाँ मैंने ज्वाइन नहीं की, हाँ, आप पर खड़े when I होके was पोल्ट्री का मार तो नहीं रहे हैं उन्हें, लेकिन आप उस right, पोल्ट्री फार्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तो right. ये बहुत बड़ा कारण बनता है कि हम ऐसी किसी कंपनी के लिए काम ना करें जो इस तरह की किलिंग को सपोर्ट करती हो। Yeah, thanks. बहुत अच्छा। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेट्रो सिटी में लेट से हम रह रहे हैं, बड़े नगर में, और यहाँ की तामझाम और वे सारी चीजें आपकी देखी हुई हैं, और उनसे मिलने वाला सुख दुख का अनुभव भी आपको ज्यादा है। पर अगर हम गौर से देखें तो महसूस करेंगे कि भैया तुम छोटे से गांव में हो, भले ही चीजों का अभाव है मगर सुख में हो। हमें तो बहुत तकलीफें हैं, मतलब कि चीजें सब कुछ मिलेंगी बड़े नगर में, बड़ी सिटीज में, है ना, और बहुत बड़े घर है, पैसा नाप शनाप है, लेकिन क्या होगा, कहीं पर भी सुख नहीं मिलता। जितना ज्यादा पैसा उतना ही दुख देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या पैसे का दोष है? नहीं, पैसे का दोष नहीं है, पैसे के साथ हमारी आसक्ति का दोष हो जाता है। हमें वो पैसे से मिलने वाली जो सुख सामग्री है, उनसे जो आसक्ति हो जाती है, हमें जो उनसे उनकी आदत पड़ जाती है और अटैचमेंट हो जाती है, अब हम उसके बिना रह नहीं सकते, उससे तकलीफ है। इसीलिए अपने में बार बार उपवास आदि की बात की जाती है, चीजों को छोड़ने की बात की जाती है, ताकि कभी किसी वजह से परिस्थितिवश अगर वो चीज ना मिल रही तुम्हें, तो उसके बिना भी हमारा जीवन शांति से चल पाए, है ना। तो ये चीजें भी हमें थोड़ा पे अटेंशन करनी है। हम हर चीज को बस बाहर से चमक धमक देखकर उसके पीछे अट्रैक्ट ना हो, ये कहना चाह रहा है। ठीक है ना। तो और क्या कह रहे हैं कि शरीर तो एक ही मिला है। विनोबा भावे एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं हिंदू रिलीजन में। तो उन्होंने क्या लिखा कि शरीर तो एक ही मिला है, उस पर एक जोड़ी कपड़े पहने जा सकते हैं, है ना। जब बॉडी एक है तो एक ही पेयर ऑफ क्लोथ पहना जाएगा। आप भले ही संदूक में 50 जोड़ी रखे रहो, पहनोगे तो एक ही। क्या 50 जोड़ी एक बार में पूरे के पूरे पहनोगे? नहीं पहनेंगे ना। तो फिर अब उन 49 का क्या, जो बॉक्स में रखे हैं या क्लोसेट में रखे हैं, है ना। तो जो एक जोड़ी कपड़ा में उतना सुख नहीं, जो 49 जो रखे हुए हैं ना, वो जो हमारे अंदर एक गुदगुदी पैदा करते हैं, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देते हैं। ठीक है, वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, उसमें जो हैप्पीनेस हम फील करते हैं, वो भी हमारे लिए नरक बंद का कारण बनता है। इतनी बड़ी बात कह दी। इसको क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, हम टेक्निकल भाषा यूज करें तो विषय परिग्रह आनंद। आनंद परिग्रह में आनंद मानना, विषय संरक्षणानंदी, रौद्र ध्यान कहा है इसे। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान मतलब विषय संरक्षण, चीजों को इकट्ठा करके उसकी प्रोटेक्शन करके और अंदर ही अंदर आनंद मानना कि अरे वाह, हमने कितना, हमारी कितनी हमने एसेट बना ली, है ना। एसेट बना ली, ठीक है। एसेट किस लिए बनाई? जब तक कि हमारा गोल पूरा नहीं हो जाता। हमने गोल डिसाइड किया था, हम उसके लिए वर्क कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है कि हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, उस चीज को देख के हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन वो गोल पूरा हो गया, अब हम फिर भी बस अनाप शनाप इकट्ठा करे चले जा रहे हैं, हमें भी नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं, बस कर करके हमें अच्छा लग रहा है। तो वो जो गोल के अबव बियॉन्ड हम उसमें लगे पड़े हैं, वो चीज को यहाँ पर रौद्र ध्यान कहा है, जो कि नरक के बंध का कारण बताया है। ठीक है ना। तो हमें ये सब थोड़ा थॉट प्रोसेस देना होगा। आपके शरीर की सुरक्षा है ना, शरीर की सुरक्षा के लिए हमने कपड़े इकट्ठे किए थे, माना, लेकिन कितने चाहिए? या ये कह लीजिए कि पूरा कमरा भर के चाहिए, या पूरा एक कह लीजिए पूरा एक मॉल ही अपना बना लो, उसमें मॉल में जितनी चीजें हैं वो सब मेरी होनी चाहिए, इस तरह की फीलिंग रखनी है?
या जितना मुझे चाहिए उतना मिल जाए बहुत है ना? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाया है, कहानी है छोटी सी। एक नौकर काम करता था सेठ जी के यहाँ। ठीक, सेठ जी के वहां जो नौकर काम करता था, एक दिन सफाई करते करते उससे सेठ जी की एक घड़ी टूटकर गिर गई, नीचे गिरी और गिरकर टूट गई। ठीक, मामला गड़बड़ा गया। क्या हुआ? तो एकदम से नौकर डर गया कि अरे सेठ जी मुझसे नाराज होंगे, मेरी हो सकता है सैलरी में से कुछ काट भी ले, पैसे काट ले। ठीक, शाम हुई, सेठ जी को उसने बता दिया कि भाई मुझसे ये घड़ी टूट गई। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, अभी क्या ध्यान से काम किया करो, है ना? वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि भाई, वैसे तो मेरे को मैरिज के टाइम पर मिली थी, अब जीवन साथी तो रही नहीं, तो मैंने ये सोचा था कि मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। ठीक है ना? तो सेठ जी ने क्या किया, अपनी आसक्ति कम कर ली थी, उससे अटैचमेंट कम कर ली थी। जैसा अभी चारू आपने बोला ना कि उन्होंने चीज रख रखी थी लेकिन देने के लिए, राइट? तो उनकी अटैचमेंट ऑलरेडी कम हो गई थी, जब वो टूटी तो उन्हें दुख नहीं हुआ। लेकिन नौकर के साथ क्या हुआ? नौकर जब वो टूटी तब तक नौकर का उससे अटैचमेंट नहीं था, तो इसलिए वो इतना दुखी नहीं था। जैसे ही सेठ जी ने कहा कि मैं ना सोच रहा था मैं तुम्हें दे देता, अब वो उसके टूटने का नौकर को बहुत ज्यादा दुख होने लगा, है ना? क्यों? अचानक से ऐसा क्या हो गया? नौकर को उससे अब अटैचमेंट हो गई कि ये मेरी थी, मुझसे मेरी ही चीज टूट गई, ये घड़ी मुझे मिलनी थी, मेरी थी और मुझसे टूट गई। अब उसे दुख होने लगा। जैसे अपनी चीज टूटने का दुख अलग होता है और हमसे किसी और की चीज टूट जाए उसका दुख अलग होता है ना? तो जहां ममत्व होता है, जहां अटैचमेंट होती है, वहां दुख भी ज्यादा होता है। समझ किस तरह की साइकोलॉजी पकड़ी है आचार्यों ने, और हमें बता दिया कि किस तरह से हम अपनी आयु का, नेक्स्ट आयु को डिसाइड करते हैं। तो हमारी आज हम कितनी अटैचमेंट के साथ, चीजों के साथ, लोगों के साथ रह रहे हैं, डिसाइड करता है हमारा आगे का जीवन कैसा होगा। ठीक, हमारा अपना ममत्व हमें सुख दुख देता है, और जिस व्यक्ति का ममत्व यानी आसक्ति ज्यादा है ना, उसका उतना ही दुख ज्यादा है। बहुत चीजों में आसक्ति है और बहुत मात्रा में आसक्ति है तो उसको दुख ही दुख मिलेगा, है ना? दुख ही दुख है, उसी का नाम तो नरक है। जहां दुख ही दुख है, जहां क्षण भर के लिए भी सुख नहीं है, वही नरक है, राइट? तो अगर हम आज वैसी जीवन जी रहे हैं जहां सिर्फ दुख ही दुख है हमारी लाइफ में, तो भी हम सोचे कि कहीं ना कहीं हम बहुत अटैच हैं किसी चीज के साथ। ठीक है, तो ये भी एक सोच, थोड़ा सा विचार देने की चीज है। हम्म तब फिर जरूरी है, हम तो हमेशा क्या करते हैं, जैसे ये बैनर लगाए जाते हैं ना यहाँ पर, तो एक बैनर बनवा लेना चाहिए अपने घर में लगाने के लिए। और क्या लिख लेना चाहिए उस पे? कि मैं बहुत पाप कार्य करता हूँ और बहुत संपत्ति से ममत्व रखता हूँ, मैं नरक जाऊंगा। अगर ऐसा लिखवा लेंगे तो अंदर में एक वो जो होता है ना कि हमें पता चलता रहेगा, उससे हमारे को अंदर ही अंदर आवाज आती रहेगी कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, है ना? एक तरह का रिमाइंडर कि मुझे किस चीज से बचना है ना? अगर मैं पाप के कार्य करता हूँ, बहुत अधिक संपत्ति से ममत्व रखता हूँ, तो मैं नरक जाऊंगा। ये रिमाइंडर अगर हमें मिलता रहे बार बार, तो फिर हम इन चीजों से बच सकते हैं, है ना? तो ये बात बार बार, ये बात हमें ध्यान में बनी रहेगी। कर्म तो हमें करना है, लेकिन इतनी सावधानी रखनी है कि उससे मेरा अहित ना हो, है कि नहीं है? काम करने की हमें स्वतंत्रता अगर मिली है, तो हमारा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिलती है, बनती है ना, कि हम जिस कर्म को करने की हमें स्वतंत्रता मिली है, तो ऐसा कर्म करें जिससे हमारा कुछ बिगाड़ ना हो, है ना, मेरा अहित ना हो। हमें क्या मिल जाएगा पाप कार्यों में इंडल्ज होके? क्या मिल जाएगा हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट रख के?
सब कुछ यहाँ छूटना ही तो है ना, है कि नहीं? पाप से हमने पैसा कमा लिया, लेकिन वो पैसा भी हम यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। लेके क्या जाने वाले हैं? हम लेके जाने वाले हैं अपने साथ उन पाप कार्यों के कर्म के फल को, है कि नहीं? चारू जी, इस पैराग्राफ में ऊपर जो लिखा था, थोड़ा सा नीचे आना। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ। तो इसमें लिखा था कि हम सुख में से ही दुख को देखते रहते हैं। सुख जब रहता है तभी उसमें से दुख की बातें निकालते रहते हैं। वो तो कहाँ गया वो? हाँ, हाँ, मिल गया। जहाँ सुख में से भी दुख निकालने की हाँ हाँ प्रवृत्ति वाले लोग रहते हैं, वही नरक है। मतलब क्या? हाँ कि जो सब कुछ मिल गया, लेकिन फिर भी दुखी हैं, है ना? आप अपनी हाँ लाइफ में झांक कर देखिए, दुख मानने से हम अपने लिए आगे दुख के कारण बांध रहे हैं। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी, हाँ हाँ है ना? तो हाँ पहली बात तो हम अपने लिए जानबूझ के दुख बांधते हैं, पाप कार्य करके। और अगर लाइफ में सुख मिला भी है, तो भी हमारी कुछ प्रवर लोगों की ऐसी हैबिट बन जाती है कि वो सुख होते हुए भी हर समय दुख भी मानते रहते हैं, है ना? हाँ तो हाँ, वो कह रहे हैं कि वह भी एक नरक ही राइट। है ना? तो क्या हम उसे निर्मित करना चाहेंगे अपने जीवन में? नहीं। नहीं। कोई भी नहीं चाहता कि वो नरक जाए या अपने ही जीवन में नरक को निर्मित करे, है ना? तो फिर ये जरूरी है ना? तो हम अपने सोच को पॉजिटिव बनाएं और हमसे कोई तकलीफ ना उठने, मतलब किसी और को तकलीफ ना होने पाए, ये भी हमें देखना चाहिए। ठीक है। हम्म। क्या हुआ, एक कवि सम्मेलन होना था, उसमें कवि लोग किसी गांव में गए और वो गांव शहर से थोड़ा इंटीरियर में था। तो वहां आंधी और पानी होने के कारण कवि सम्मेलन पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन हो गया तो उन सबको वापिस आना था। सबको वापिस आना था, तो उसमें एक कवि ने बोला कि मेरे पास 2 कंबल है, अपन सब लोग मिलकर उन दोनों को ओढ़ लेते हैं और कम से कम तांगा स्टैंड तक चलते हैं, फिर वहां से तांगा मिल जाएगा और बस तक पहुंच जाएंगे अपन। तो उसमें से जो संयोजक कवि थे, जिन्होंने अरेंज किया था, उन्होंने कहा, अरे भाई, वो जो दिल्ली वाले आए थे ना कवि सम्मेलन सुनने, उनकी गाड़ी ले लेते हैं अपन तो। जो पहले से अनुभवी कवि थे, वो कहने लगे कि मिलेगी नहीं। ऐसे कैसे कह रहे हो? हमारी तो उनसे बहुत अच्छी पहचान है। तो उनसे पूछा तो क्या जवाब मिला? उन्होंने कहा कि ड्राइवर जो है ना, हमारी गाड़ी का ड्राइवर बहुत थक गया है ना, वो अभी विश्राम करेगा, इसलिए गाड़ी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहे हैं कि जिन मतलब हमारी कोई चीज दूसरे के काम आ जाए, ऐसा हमारे जब अंदर भाव नहीं रहता, ठीक है, तो ये भी बहु परिग्रह का एग्जाम्पल है। मतलब कि दूसरा तकलीफ उठाए तो उठाए, मेरी चीज उसके काम में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरी चीज मैं कैसे दे दूं? अपना उस चीज में हमारा इतना ममत्व लगा है ना? तो वो चीज बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्चुअली। बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है, इसको अपन नेक्स्ट सेशन में देखें। या ये एक एग्जाम्पल जो दिया है, इसको देख लेते हैं। मतलब क्या कि जोड़ जोड़ के रख रहे हैं और सदुपयोग में नहीं ला रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो मानिएगा बहु परिग्रही है, बहुत आसक्ति है। अब तो सदुपयोग नहीं कर पा रहे, है ना? तो एक पर्सन थे, बस में जा रहे थे, एक रेडियो था उनके पास, वो उनने बस की छत पर रख दिया। 17 दफा लोगों को सुना सुना करके कि देखो, ऊपर कवर कर दिया ना बस को, मेरा 1000 रुपए का रेडियो है, गीला ना हो जाए। जो कंडक्टर होते हैं, क्लीनर होते हैं, उनको बार बार, अरे जरा देख लेना, चेक कर लेना, वो ठीक तो रखा है ना, 1000 रुपए का है ना? तो इस तरह से
बार 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 बार, है ना। और फिर आपस में क्या बातें करने लगे कि ना कह रहे थे कि वो देहरादून से ना मैंने एक चीज खरीदी, कितने में, 1 रुपए में 2 सेर मिल गई, है ना। अगर यही चीज मसूरी से खरीदता तो 1 ही सेर मिलती। ये जो पेन देख रहे हो ना तुम, पेन, है ना, बताओ कितने का होगा, महंगा लग रहा है ना। तो उसने कहा हाँ लग तो महंगा रहा है, 150 का होगा। तो वो पर्सन बोलता है, अरे एक पहाड़ी बच्चे को मैंने बुद्धू बना के 5 रुपए का ले लिया, उसने भी तो चुराया ही होगा ना कहीं से। तो बड़ा खुश हो रहे थे। ठीक। फिर बताने लगे कि अरे देखो ये जो पोस्ट आई थी इस बार की, उस पे ना स्टैंप नहीं लगी थी, मतलब पोस्टल स्टैंप के ऊपर भी एक कुछ मोहर लग जाती है ना, तो फिर उसको रीयूज नहीं कर पाते। तो देखो इस पे ना स्टैंप नहीं लगी थी, तो मैंने इस 2 रुपए की जो स्टैंप है बिना सील लगी उसको उखाड़ लिया, अब मैं इसे दूसरी जगह लगाऊंगा। समझ रहे हैं आप। इस तरह के एग्जाम्पल देते हुए लोग पाए जाते हैं, है ना, जो अपने अननेसेसरी पैसा बचाने को भी खुशी मानते हैं। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, अपना ईमान जिसे सस्ता है और धन महंगा है वो बहु परिग्रही। ठीक। तो ये भी बात अपने को समझने की है ना। जहां धन का सदुपयोग ना हो वो बहु परिग्रही। ठीक। तो इतना ही रखते हैं यहाँ तक के। किसी को कोई क्वेश्चन या डिस्कशन, बात समझ में आ रही है बहु परिग्रही की, अटैचमेंट की, चीजों से अटैचमेंट की। हाँ चारू जी, बहुत सुंदर। हम्म। ने बहुत अच्छा बताया कि हमें कैसे जीवन में इसको अभी अप्लाई कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। बहुत या अच्छा, इसके या बहुत अच्छा। है ना। बहुत या बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा लाइफस्टाइल किसे कहेंगे, जहां ईमान, जहां पर दूसरे की वैल्यू हो, है ना। वो हाँ बात है, वो चीज देखने की है, चीजों की वैल्यू नहीं, नहीं। लोगों की वैल्यू, उनके भावों की, उनके इमोशंस की वैल्यू हो। हाँ हम्म, ऐसे या बहुत बढ़िया। ठीक है, यहीं तक रखे। किसी को कोई नहीं वो क्वेश्चन। कि अपन सबसे मतलब अपना अटैचमेंट कम रखे और ये हाँ देखिए कि सामने वाले को दुख तो नहीं हो रहा अपने कुछ करने से, तो ये सब हाँ, नरक से ही बंद हो रहे हैं। मतलब जो इकट्ठा बिल्कुल कर रहे हैं, परिग्रह कर रहे हैं इतना ज्यादा, ये सब बिल्कुल विषय सामग्री है जिसको अपन देख रहे हैं कि ये तो मेरे पास में किसी दूसरे के काम में ना आए, ये सब चीजें मतलब अपने नरक, वो नरक का है, सब यही सब नहीं नरक है ये। एग्जैक्टली, हम अपना नरक इकट्ठा हम्म? करें। बिल्कुल सही। कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास होते हैं फिर भी हम नहीं देते हैं, हाँ, तो वो वो भी नहीं इसमें, होता। हाँ कभी ऐसा होता है। बिल्कुल सही। तो वो भी अपने से उसमें अपने ही को ममत्व कम करना है। हाँ, मत और बन सके तब किसी को हेल्प करने के भाव रखना चाहिए। मन रखना चाहिए। हाँ सही। बहुत 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 ही अच्छी, very- बहुत चलिए, अपने नेचर में चेंज आएगा ये सुन के। आएगा, बार बार आए, वो सुनेंगे हाँ पढ़ेंगे हाँ तो आएगा, जरूर आएगा। बहुत- परफेक्ट है। हम्म, चलिए, वाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे दो। ये जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो करमत। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो 11 बजे वाला कुछ लिखा है वो क्या है? वो मुझे भी अभी क्लियर नहीं है, तो आई विल लेट यू नो अगर कुछ समझ में आता है तो। अच्छा। चलो।